अद्भुत अदम्य साहस की परिभाषा है ये, मिटती मानवता की एक आशा है, ये सृष्टि की शक्ति का वरदान है, ये अवतार नहीं है ये इंसान है। शक्तिमान शक्तिमान शक्तिमान। हेलो एवरीवन, दिस इज रेवन राव। स्वागत करता हूं आप सभी का नेक्स्ट ओवर के शानदार प्लेटफॉर्म पे। कैसे हो बेटा आप सभी लोग? मैं बहुत स्वस्थ हूं, मस्त हूं। आप बताइए अपने हालचाल कैसे हैं मेरे दोस्त? हाँ जी, उन्नति, प्रतिभा, सृष्टि, सदन, अदिति रघुवंशी, अंजना, दीपिका तिवारी, स्नेह, श्वेता पांडे, जसलीन, जिगर विश्वकर्मा, जसलीन, ठीक है, ऋषिता, माहिमा, नैन्सी कुमावत, और कौन कौन है? नागेश, अनन्या गोयल, पायल, गुंजन, अनुष्का, हर्ष, भूमिका, रिदा, पीयूष, संजना, उन्नति, अनुष्का, सुरभि, खुशी, आराध्या, URX, रितिका, रोशनी, ओके, सिमरन, एकता, प्राची राठौड़। बहुत बढ़िया, वाह 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 मेरे दोस्त। तो मेरे दोस्त बता, हाउ इज द जोश? आज एक नई स्लाइड के साथ आए हैं, ठीक है, नई स्लाइड। आदित्य बेहरा करके एक स्टूडेंट है जिन्होंने बनाई हुई है स्लाइड है, बहुत अच्छी स्लाइड है दोस्त, कितनी बड़ी बनाई। ये बर्थडे के दिन का फोटो है, बर्थडे के दिन का फोटो है। और एक बनाई हुई थी, हाँ ये देखो, ये किसने बनाई हुई है? सिद्धार्थ पांडे ने बनाई हुई स्लाइड है। ये AI से बनाई हुई है, देखो AI से बनाई हुई स्लाइड। ऐसे ऐसे एक ऐसा ना, एक हाथ ऐसे ऐसे, ये वाली स्लाइड आदित्य नहीं, सिद्धार्थ पांडे ने बनाई हुई। ये वाली किसने बनाई है? शायद इसका नामकरण संस्कार नहीं हुआ है, लेकिन ये भी अच्छा है। लेकिन इसने भाई ने सोचो, ये हंटर के ऊपर बैठा हुआ और उस पर माइक थमा दिया या जैसे वहां बैठ के मैं भाषणबाजी करने वाला हूं। हाँ, और ये सबसे यूनिक भाई, ये देवश्या पटेल ने बनाई हुई स्लाइड है, सबसे यूनिक। पहली बात तो उन्होंने सॉरी मेंशन किया कि सर संडे की टेस्ट में दे नहीं पाई या दे नहीं पाया, उस वजह से सॉरी फॉर संडेज टेस्ट। और उसके बाद देखो हाउस द जोश पूछने के लिए उन्होंने इमेज कैसा बनाया मेरा, एकदम खून खराबे वाला कि यहाँ से खून निकल गया, यहाँ से खून निकल गया, नाक से खून निकल गया, आंख से खून निकल गया, गाल से खून निकल गया, और उसमें भी बंदा पूछ रहा हाउस द जोश, ऐसे कैप्टन अमेरिका की तरह, कैप्टन अमेरिका की तरह। क्या गजब की क्रिएटिविटी शो हुई यहाँ पर तो। और ऊपर लिखा फाइटर किंग, फाइटर किंग। क्या भाई यार, क्या, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आज हम मोशन इन प्लेन जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 3, उसका 4th सेशन। अब तक के 3 सेशन में हमने वेक्टर्स के बारे में पढ़ा है। किसके बारे में? वेक्टर्स के बारे में पढ़ा है कि वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, वेक्टर को सबट्रैक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, हाँ, क्रिएटिविटी ऑन टॉप, क्रिएटिविटी ऑन टॉप, क्रिएटिविटी ऑन टॉप। तो अब तक हमने वेक्टर को ऐड करना और वेक्टर को सबट्रैक्ट करने वाली बात समझिए कि जैसे कि ए वेक्टर यहां पर, बी वेक्टर यहां पर, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो मान लीजिए रिजल्टेंट कुछ आर एंगल से निकला होगा, या अल्फा एंगल मान लिया। रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू अंडर रूट पे ऐसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ठीक है, प्लस 2ab कोस थीटा। और ये 10 नहीं 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 नहीं, बच गया, नहीं गिरा 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 नहीं गिरा, ठीक है। और फिर पूछा हमें 10 अल्फा के लिए, तो 10 अल्फा इज इक्वल टू, ऐसा लिखा था ना, ए साइन थीटा, सॉरी बी है तो बी साइन थीटा, जो भी हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट है वो डिनोमिनेटर में एज इट इज आता है, प्लस बी कोस थीटा। एक ये बात हमने पढ़ी थी। और दूसरा पढ़ा था हमने कि अगर कोई वेक्टर ऐसे दे रखा है आर, अगर उसने एंगल बनाया हुआ है अल्फा, तो इसको 2 हिस्सों से डिवाइड किया जाता है। एक थीटा के पास वाला कंपोनेंट आर कोस अल्फा, और एक थीटा से परपेंडिकुलर वाला, थीटा से दूर वाला कंपोनेंट आर साइन अल्फा। बस ये दो ही बात, बस ये दो ही बात। अगर वेक्टर में आपको इतनी चीजें पता है तो आपका आधे से ज्यादा काम हो जाएगा, आधे से ज्यादा काम आपका हो जाएगा। बस इतनी सी बात, इतनी सी बात जिन बच्चों को याद है किसकी, ये वेक्टर की, ये तीर की, उनको आधे से ज्यादा काम निकल जाएगा, उनका आधे से ज्यादा काम हो जाएगा।
हाँ ठीक है। कोई बच्चा बोल रहा है कि सर आप आज हैंडसअप लग रहे हो, थैंक यू बेटा। एक बात मुझे बताओ, थोड़ा अच्छे से देख के बताना, क्या मुझे ग्रूमिंग करवाने की ज़रूरत है? अमूमन मैं किसी और को पूछा करता हूँ, लेकिन आज तुमसे पूछ लेता हूँ। हाँ, वैसे तुम्हारे कहने ना कहने से क्या फ़र्क होता है? नहीं होता है, मानूंगा नहीं मानूंगा वो तो किसी और का, लेकिन फिर भी बता दे, क्या ग्रूमिंग करवाने की ज़रूरत है? यहाँ से थोड़े से बाल निकलवा लूँ, यहाँ से निकलवा लूँ, उसमें से 3 लाइन करवा लूँ, दाढ़ी बनवा लूँ, बता दो। या दिगराज सर जैसा हो जाऊँ? दिगराज सर ने अभी वो लंबा लंबा बन रहे हैं ना, लंबे लंबे बाल कर रहे हैं, लंबे लंबी दाढ़ी बना रहे हैं, ना करवाऊँ? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, करवा लेता हूँ। कौन ऐसा क्लास में पूछता है? मैं पूछता हूँ, मैं पूछता हूँ मेरे बच्चों को। नहीं, करवा लेने दो यार। चलो ठीक है यार, कोई सोचेगा क्लास में कि क्लास में क्या पूछ रही है। डाउट नहीं, ये ऐसे क्वेश्चन, पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहे हैं मास्टर जी कि दाढ़ी बनवा लूँ, बाल ग्रूमिंग करवा लूँ या नहीं करवा लूँ। छोड़ो यार, छोड़ो, बहुत हंसी आ रही है। चलो छोड़ो। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज मोशन इन प्लेन की शुरुआत होने वाली है। प्रोजेक्टाइल मोशन की आज सही मायनों में शुरुआत होने वाली है। ठीक है, आज सही मायनों में इसकी शुरुआत होने वाली है। क्या होता है मोशन इन प्लेन? आपको पता है कि अगर सिर्फ 1D मोशन, 2D मोशन, सिंपल सी बात, ठीक है, एक जस्ट एग्जांपल, 1D मोशन, ऊपर गया नीचे आया, सेम इन लाइन, ये पूरे प्लेन में घूम रहा है, तो ये हो जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, अब इसके एग्जांपल है मोशन इन प्लेन के। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, आज बहुत आराम से पढ़ाऊंगा और हर पॉइंट तुम्हें बताता दूंगा। मोशन इन प्लेन हमें पता है कि सर कोई भी मोशन अगर 2 डायमेंशन में हो रहा है, साइमल्टेनियसली एक्स में भी मूव कर रहा है, वाई में भी मूव कर रहा है, तो इसका मतलब कि मोशन इन 2D का एग्जांपल है। ऐसे वाई और जेड भी हो सकते हैं, एक्स और जेड भी हो सकते हैं, लेकिन कोई भी 2 डायमेंशन होने चाहिए। तो when the motion of a object, कोई ऑब्जेक्ट का मोशन है वो रिस्ट्रिक्ट हो रहा है किसके बीच में? प्लेन में, कोई एक पर्टिकुलर प्लेन में है। ठीक है, ये कैसा प्लेन हो गया? इस प्लेन में हो रहा है। इस प्लेन में मतलब कोई एरोप्लेन में बैठ के मोशन नहीं हो रहा है बेटा। प्लेन मतलब ऐसे एक समतल होता है। ठीक है, ऐसा एक समतल होता है जिसमें प्लेन, जैसे ये बोर्ड है तो एक पूरा का पूरा प्लेन हो गया। इसी में अगर मैं, जैसे कैरम का बोर्ड होता है वो एक प्लेन हो गया, उसमें कोई भी कुकरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, तो उसको ढंग 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 करती है, वो एक मोशन में हो गया। इसको क्या बोलते हैं? कोइन बोलते हैं क्या? कोइन तो नहीं बोलते हैं यार, कोइन तो अलग वर्ड हो जाएगा। तो ऐसे हुआ, ये ऐसे टकराया, यहाँ से ये टकराया, फिर यहाँ आया, तो ये क्या हुआ सर? 2 डायमेंशन में चेंज हो रहा है, एक्स और वाई दोनों चेंज हो रहा है। इसका मतलब कि ये 2 डायमेंशन में मोशन हो रहा है और विद इन अ प्लेन, एक प्लेन में हो रहा है, तो इसको बोलेंगे मोशन इन प्लेन या फिर मोशन इन 2D। 2D भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ओके, टाइगर, स्टिकर, डिस्क तो नहीं बोलते, गोबू, डिस्क, सोंगती, गुजराती में तब बोलते कुकरी, स्ट्राइकर बोलते हैं, स्ट्राइकर। हाँ ठीक है। अब देखो इसके एग्जाम्पल समझना। एक कैरम वाला एग्जाम्पल दिलो दिमाग में, क्योंकि भाई खेलते हैं ये तो सब ने खेल रखा होगा। किसने कैरम खेल रखा है? किसने कैरम खेल रखा है? लिखना कैरम, गोटी भी बोलते हैं गुजराती में हम इसको। ठीक है, तो ये तो सब ने खेल रखा होगा। इसके अलावा नीरज चोपड़ा वाला भाला फेंक वाला गेम, जेवलिन थ्रो वाला गेम, कैसे भाला फेंका होगा इन्होंने? देखो ऐसे कैसे भाला फेंका होगा इन्होंने, ऐसे ना, अरे यार कहीं और ही जा रहा है। ठीक है, तो ये भाला फेंक वाला गेम, आपने ध्यान दिया हो तो ये देख, ये 2D मोशन हो जाएगा ना, ये ऐसे गया, शुम डुक, तो यहां पर साइमल्टेनियसली एक्स डायमेंशन में भी चेंज आ रहा है, वाई डायमेंशन में भी चेंज आ रहा है। इसका मतलब कि मोशन इन प्लेन का एग्जाम्पल हो जाएगा, ऐसे कुछ हो जाएगा मोशन इन प्लेन का एग्जाम्पल। ठीक है, ये किस को याद है? जेवलिन थ्रो किसने किया है? या बॉल को थ्रो करना, वो भी एक तरह से इसी का एग्जाम्पल हो जाएगा। हाँ, ऐसे मैं बॉल को थ्रो करूं या ऐसे मैं फुटबॉल को किक करूं, ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन का हिस्सा हो जाएगा। तो एक प्रोजेक्टाइल मोशन भी इसी का, मोशन इन प्लेन का ही एक एग्जाम्पल है। ये सारे क्या है? एग्जाम्पल।
एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। सर्कुलर मोशन याद रखना, सर्कुलर मोशन भी इसी का एग्जाम्पल है। इसमें बैठे हो कि नहीं बैठे हो, इसमें बैठे हो कि नहीं बैठे हो, हाँ। या कोई रस्सी ले लो, उस रस्सी से इस बॉल को घुमाओ, या रस्सी ले लो, इस रस्सी से बॉल को घुमाओ, ये भी एक तरह से क्या हो जाएगा, ये भी एक तरीके से सर्कुलर मोशन हो जाएगा, ये भी एक तरीके से सर्कुलर मोशन हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार, ठीक है। तो ये तीनों केस है, इनमें से डिटेल में हम कौन सा पढ़ने वाले, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने वाले। लास्ट में सर्कुलर मोशन का एक पार्ट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी हम पढ़ेंगे। वर्टिकल सर्कुलर मोशन है वो वर्क एनर्जी पावर में आता है। सर्कुलर मोशन के भी दो टाइप समझ लेना। हम क्या क्या पढ़ेंगे पूरी फिजिक्स में, हम पढ़ेंगे एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो इस चैप्टर में आएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और दूसरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, जो हम कहाँ पर पढ़ते हैं, वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो हम अभी पढ़ लेंगे, ये तो हम अभी पढ़ लेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब देखो एक क्वेश्चन सीधा सा आ जाएगा, एक सीधा सा क्वेश्चन आ जाएगा, एक सीधा सा क्वेश्चन आ जाएगा कि एक पोजीशन दे रखी है, पोजीशन के लिए इक्वेशन दे रखी है, आर वेक्टर इज इक्वल टू 4t i कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप प्लस 5k कैप। ये डायग्राम में सारी चीजें दे रखी है, ठीक है। वो कुछ मैच होती है इसलिए बता दिया। ये पोजीशन वेक्टर है, क्या है, पोजीशन वेक्टर है, ओके। अब इसमें पूछा गया है कि सर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा और उसकी डायरेक्शन कितनी होगी, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, वो बताइए। अब ये क्वेश्चन कैसे करें, तो एक हिंट है यहां पर, एक हिंट है यहां पर। हिंट ये है कि मोशन कैन बी स्टडीड, 2D मोशन है, कैन बी स्टडीड टू इंडिपेंडेंट 1D मोशन, मतलब इसको दो इंडिपेंडेंट 1D मोशन की तरह ट्रीट किया जा सकता है। ये पोजीशन बोला ना, तो पोजीशन में ये x कंपोनेंट होगा, ये y कंपोनेंट होगा, ये z कंपोनेंट होगा, हाँ ठीक है सर। ये क्या होगा, r वेक्टर है तो ये rx कंपोनेंट होगा, rx कंपोनेंट i, ry कंपोनेंट j, rz कंपोनेंट k, ऐसा होगा, हाँ। अगर मैं इस r का डिफरेंशिएट कर लूंगा तो मुझे क्या वेलोसिटी मिल जाएगी, आपको क्या लगता है, तो वेलोसिटी इज नथिंग बट इट्स dr बाई dt, हाँ dr बाई dt। तो बारी बारी से d बाई dt 4t करोगे तो आपको i कैप मिलेगा, ठीक है। फिर d बाई dt 4t, फिर ये 2t स्क्वायर आपको j कैप मिलेगा, फिर d बाई dt 5 आपको k कैप मिलेगा। क्या समझ में आया, अब बताओ आगे का क्वेश्चन करके, अब बताओ आगे का पार्ट करके आप। वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है, वेलोसिटी हमने पढ़ा है ना, जैसे डिस्प्लेसमेंट है बेटा, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएट करोगे तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएट करोगे dx बाई dt तो आपको मिल जाएगी वेलोसिटी, ओके। तो ऐसे ही dr बाई, अगर तीनों फैक्टर दे रखे i j k तीनों दे रखे तो हम क्या कर लेंगे, dr बाई dt कर लेंगे, ओके। डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन आप सबको याद होना चाहिए, बेसिक मैथ्स में पढ़ाई हुई बात है, तो अगर किसी ने बेसिक मैथ्स नहीं पढ़ा तो उनको ये चीजें समझ में नहीं आएगी। जिन जिन बच्चों ने बेसिक मैथ्स नहीं पढ़ा है उनको समझ में नहीं आएगा। फिजिक्स की खास बात होती है कि अगर बीच में एक भी सेशन आपने मिस किया तो समझ लो वहीं से तुम्हें समझ में आना बंद हो गया। तो जिसने बेसिक मैथ्स नहीं पढ़ा बेटा, कृपया करके बेसिक मैथ्स को कवर करना, फिर ही आज के सेशन में आगे बढ़ना या फिर आगे के सेशन में आगे बढ़ना, अदरवाइज मत आओ पढ़ने। हाँ, तुम्हें अगर गलत टोन लग रही है, हार्ड टोन लग रही है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है तो सही बोल रहा हूं। अगर बेसिक मैथ्स नहीं पढ़ा है तो मत पढ़ो ये, ठीक है। 4t कहां से आया, ये बेटा ये x वाला पार्ट, ये x वाला पार्ट, ये y वाला पार्ट, ये y वाला पार्ट, ये z वाला पार्ट, ये z वाला पार्ट। हमें वेलोसिटी निकालनी है, डिफरेंशिएट करेंगे। 4t का डिफरेंशिएशन आपने सीखा होगा, 4t का डिफरेंशिएशन क्या होता था विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, 4 हो जाएगा तो 4i कैप, ठीक है। ये 2t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2, और ये 2t हो जाएगा, ये j कैप, और कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। हाँ, तो मिल जाएगा हमें वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 4t j कैप।
जिस जिसका ये आंसर आया बधाई हो, जिस जिसका ये आंसर आया बधाई हो। याद रखना यूनिट वेक्टर के साथ लिखना है, ये आई में है ये जे में है। अब इसमें भी t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे ये कहानी बताई है, तो लिख दो ना बेटा वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो 4 आई कैप प्लस 4 इंटू 1 जे कैप। अरे ठीक है सर, क्या आपको समझ में आया? ये वेलोसिटी होती है वो कोई और नहीं, vx का i वेक्टर होता है, vy का j वेक्टर होता है, vy का j कैप होता है। अगर इसी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम लिख देते हैं वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ऐसे नहीं करते थे अंडर रूट में vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, तो ऐसे ही बेटा 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 4√2 मीटर पर सेकेंड, 4√2 मीटर पर सेकेंड, ये मैग्नीट्यूड आ गए। हाँ पक्का, बहुत बढ़िया। अब बताओ मुझे इनमें ए और बी में से कौन सा आंसर आएगा? टी क्यों हटाया? टी इसलिए हटाया क्योंकि टी की वैल्यू मैंने 1 सेकेंड रख दी, इस वजह से टी को हटाया, इस वजह से टी को हटाया। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। इसका मतलब क्या हो गया? सीधी सी बात है, देखो ध्यान से, देखो ये 4 आई कैप में है और 4 जे कैप में है, तो रिजल्टेंट आएगा वो एकदम मिडल में से निकलेगा, एकदम बीच में से निकलेगा, और ये 4√2 होगा। और सीधी सी बात है कि सर ये दोनों इक्वल इक्वल है, तो ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, 45 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, 45 डिग्री का एंगल, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। पक्का समझ में आया क्या? पक्का समझ में आया क्या? ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन था, लेकिन मुझे आपको दिखाना था कि मैथ्स ऐसे भी यूज हो सकती है, मैथ्स ऐसे भी यूज हो सकती है। ठीक है, मैथ्स ऐसे भी यूज हो सकती है। इसको इंडिविजुअली ट्रीट किया करो कि सर ये x वाला पार्ट है, ये y वाला पार्ट है और ये z वाला पार्ट है। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएट करोगे आप dx बाई dt करोगे, यू विल गेट वेलोसिटी x कंपोनेंट, dy बाई dt करोगे, dy बाई dt करोगे, यू विल गेट वेलोसिटी vy, dz बाई यस dz बाई dt करोगे, यू विल गेट वेलोसिटी z, वेलोसिटी ऑफ अ z कंपोनेंट। ऐसे होता है। ठीक है, वो अलग अलग तरीके से हमने कर दिया। खैर छोड़ो, ये एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, थोड़ा हटके क्वेश्चन था, थोड़ा सा वेक्टर वाला क्वेश्चन था। क्या था? वेक्टर वाला क्वेश्चन था। अब नाउ बैक टू द बेसिक। अब असली फिजिक्स यहां से शुरू होती है, असली फिजिक्स यहां से शुरू होती है मेरे भाई। किसी को लिखना हो तो लिख लेना, असली फिजिक्स यहां से शुरू होती है, असली फिजिक्स यहां से शुरू होती है, लिख लेना। बता दे रहा हूं, अब फिजिक्स शुरू हो रही है। इससे पहले जितना भी जो भी कुछ था वो सब मैथ्स था, वो सब मिथ था, नहीं मिथ नहीं था, मैथ्स था। ये फिजिक्स पढ़ने के लिए जिस जिस चीजों की जरूरत थी वो सारी चीजें थी। वेक्टर, इट इज यूज फॉर अंडरस्टैंड टू फिजिक्स। बेसिक मैथ्स जिसमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, एपी, जीपी, बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, उनकी अलग से एप्लीकेशन, वो सब कुछ क्या था? फिजिक्स समझने के लिए टूल था, फिजिक्स समझने के लिए एक साधन था। ठीक है, यहां से एक्चुअल में फिजिक्स शुरू हो रही है। क्या है? एक्चुअल में फिजिक्स शुरू हो रही है। क्या मोशन वाला जो चैप्टर पढ़ा था, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वो भी फिजिक्स ही था? हाँ, वो भी फिजिक्स ही था, लेकिन वो हल्के पैमाने पे था। हल्का मतलब बहुत आसान सा पार्ट था, जो आसान सा पार्ट ऑलरेडी आपने 9th में पढ़ा हुआ था। शायद प्रोजेक्टाइल मोशन करके आपने क्लास 9th में नहीं पढ़ा होगा, या पढ़ा था? क्या पढ़ा था आपने? क्लास 9th में मैथ्स पढ़ा था, ये प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था? बस मुझे यस और नो में आंसर देना, यस और नो में आंसर देना। क्या क्लास 9th में आपने पढ़ा था ये बात? नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारे इंटरेस्ट के हिसाब से कोई एक स्पोर्ट्स पकड़ लेना। ये प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए
कोई एक स्पोर्ट पकड़ लेना, कोई एक स्पोर्ट, कोई एक गेम, कोई एक पार्ट आप पकड़ लेना, ठीक है। समझना मेरी बात क्या है, एकदम नया कंसेप्ट है। फिजिक्स समझने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि जो भी क्रियाविधि, जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हो, उस एक्टिविटी को पकड़ लेना। मैं उस एक्टिविटी से आपको फिजिक्स समझाऊंगा। आपको जेवलिन थ्रो करना आता है, आप वो एक्टिविटी पकड़ लीजिए, मैं वहां से प्रोजेक्टाइल मोशन समझाऊंगा। आपको फुटबॉल खेलना पसंद है, आप फुटबॉल खेलने वाले एग्जाम्पल को ध्यान में रखना, मैं वहां से फिजिक्स तुम्हें समझाऊंगा। आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, आप क्रिकेट का एग्जाम्पल लेना, बल्ला आपके हाथ में, बॉल कोई और फेंकेगा, आप सिर्फ और सिर्फ छक्का लगाओगे, उस छक्के वाले एग्जाम्पल से मैं आपको फिजिक्स समझाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूं, आपको जो गेम पसंद हो, कोई बोल रहा है मुझे चिकारा बनना पसंद है, मुझे बंदूक चलाना पसंद है, तो जानिए तुम बंदूक चलाओ, मैं उस बंदूक की गोली के मोशन से तुम्हें फिजिक्स समझाऊंगा। आपको एग्जाम्पल सोचने की आजादी है, फिजिक्स समझाना मेरा काम है उस एग्जाम्पल के पीछे का, ठीक है। जो भी आपको बैडमिंटन यू कैन, जो मजा आए, जो मजा है, इससे रिलेटेबल फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, वो सारी बात। अरे अभी बेटा मैं तुम्हें कोई फेंकना ही तो है, अभी तुम्हें एक जिंदा इंसान भी फेंक के दिखाऊंगा कैसे फेंकते हैं, ठीक है, वो भी सिखाऊंगा। बस समझते जाना, कोई एक एग्जाम्पल पकड़ लेना, मिक्स मत करना, कोई एक एग्जाम्पल। उन सब एग्जाम्पल में कॉमन सी चीज आपको देखने को मिलेगी, उन सभी एग्जाम्पल में आपको एक कॉमन सी चीज देखने को मिलेगी। जैसे कि अरे भाई साहब, ये तो खुद मैं हूं, खुद गब्बर हूं मैं। ओके ठीक है सर, मास्टर जी है। तो देखो क्या हो रहा है, फुटबॉल को मैं यहां से फेंक रहा हूं, फुटबॉल को यहां से मैं किक कर रहा हूं, ठीक है, फेंक नहीं रहा हूं, किक कर रहा हूं। तो फुटबॉल का मोशन, एंगल वेंगल सब भूल जाओ बेटा, एंगल वेंगल सब भूल जाओ। मैंने इसको जैसे ही किक किया, चलो मान लीजिए किक किया, वो कुछ फोर्स लगा होगा, कुछ इफेक्ट हुई होगी, वो इफेक्ट को भूल जाओ। जो भी फोर्स लगा होगा उस फोर्स को भूल जाओ। लेकिन क्या इस फोर्स की वजह से कुछ इनिशियल वेलोसिटी मैंने इसको दे दी है? क्या इनिशियल वेलोसिटी मैंने इसको दे दी है? क्या इस फोर्स की वजह से मैंने इसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे दी है? बस हां की ना बोलो, क्या इसको इनिशियल वेलोसिटी दे दी? अगर आप क्रिकेट की बात करो तो वहां पर बल्ला जैसे ही टच होता है बॉल से तो कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे दी होती है उस फोर्स को। अगर आप गन फायर करते हो, जैसे ही आपने फायर किया उस टाइम पे एक इनिशियल वेलोसिटी दे दी होती है उस बॉल को, या उस गन की उस क्या बोलते हैं, गन के अंदर में जो होती है, जो छूटती है, छाती में गिर जाती है बेटा, गोली, बुलेट, ठीक है, उसमें एक इनिशियल वेलोसिटी मिल जाती है। ये है वो इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। इसमें भी सेम एग्जांपल, जब नीरज चोपड़ा जी इस भाले को, इस जेवलिन को फेंक रहे हैं, क्या इनिशियल टाइम पे, इनिशियली फर्स्ट मूवमेंट पे इन्होंने कुछ वेलोसिटी दे दी, इन्होंने कुछ वेलोसिटी दी, फर्स्ट मूवमेंट पे इन्होंने वेलोसिटी दी। देखो अब जैसे ही हाथ से छूटा, जैसे ही जेवलिन हाथ से छूटा, जैसे ही फुटबॉल को लात लगने के बाद फुटबॉल हवा में उछला, जैसे ही गन फायर करने के बाद बुलेट वहां से निकली, जैसे ही क्रिकेट में बल्ले पे बॉल छूने के बाद वो बॉल उड़ना शुरू हुई, वहां से हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन होता है शुरू। गुरु, वहां से हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन होता है शुरू। ध्यान से देखना, डिंग 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 डिंग। क्या ऐसा कुछ पाथ लेगा? क्या इसमें भी सेम टू सेम ऐसा कुछ पाथ लेगा? डिंग 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 डिंग, ठीक है, ऐसा कुछ पाथ लेगा। सेम टू सेम क्रिकेट में भी होता है, सेम टू सेम बुलेट फायर वाले केस में होगा, सेम टू सेम यहां पर फुटबॉल में भी होगा, ठीक है, ओके। तो यहां पर बोला गया है कि सिर्फ एक इनिशियल वेलोसिटी दे दीजिए। फोर्स की चिंता मत करो, तुम फोर्स, पावर, एनर्जी की बात मत करो, तुम तो सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी की बात करो। वैसे भी हम मैकेनिक्स में, काइनेमेटिक्स वाली ब्रांच में सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन की ही बात करते हैं, हम फोर्स की बातें नहीं करते हैं, ठीक है, ओके। तो इसकी डेफिनेशन दी जाएगी कि अ बॉडी थ्रोन इन अ एयर विथ सम इनिशियल वेलोसिटी के साथ किसी ऑब्जेक्ट को फेंका जा रहा है अंडर द ग्रेविटी। इसके अलावा सोचो, ग्रेविटी के अलावा कोई भी फोर्स लग रहा है इसके ऊपर? नहीं, हर टाइम पे ग्रेविटी ही एक्ट कर रही है, और उसी ग्रेविटी की वजह से इनके ऊपर हर टाइम पे एक एक्सेलरेशन लग रहा है। जो एक्सेलरेशन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, जो एक्सेलरेशन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, जो एक्सेलरेशन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, और हमेशा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन लग रहा है। ओनली वन फोर्स इज एक्टिंग
ग्रेविटेशनल फोर्स और उसकी वजह से एक एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो कि है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, बढ़िया। इस कहानी को कहते हैं, इस केस को कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। इस केस को कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अब मैथ्स के हिसाब से देखो तो ये पाथ को पैराबोलिक पाथ भी कहते हैं। इस पैराबोलिक पाथ की मैं इक्वेशन पढ़ाऊंगा लास्ट में, इसकी इक्वेशन भी मैथमेटिक तरीके से मैं इसकी इक्वेशन भी करवाऊंगा, वो लास्ट में। अभी तो क्या है, बस मैं आपको दिखते समय मुझे ऐसा लग रहा है कि सर ये पैराबोलिक पाथ है, इसलिए मैंने इसको पैराबोलिक बोल दिया। ये शायद क्लास 10th में, क्लास 9th में या नहीं भी पढ़ा तो मैंने बेसिक मैथ्स में पढ़ा था कि ऐसे ग्राफ को पैराबोलिक बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं, तो इसलिए पैराबोलिक पाथ कहते थे। इस इक्वेशन को मैं लास्ट में अगले पार्ट में, मतलब नेक्स्ट आगे आएगा, इस इक्वेशन को मैं आगे डिराइव करवाऊंगा कि ये पैराबोलिक पाथ कैसे है। ठीक है, ओके, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब हम इसको ब्रेक डाउन करने जा रहे हैं। हम इसको क्या करने जा रहे हैं? ब्रेक डाउन करने जा रहे हैं। ये देख लो आ गया अपना दोस्त गोलू भाई, ये अपना दोस्त गोलू मोलू। देखो ये गोलू ने फुटबॉल को किया है किक, गोलू ने फुटबॉल को किया है किक। मुझे दोस्त बताओ कि अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है तो मैं इसके कंपोनेंट कैसे लूंगा? अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है तो मुझे एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलेगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट मिलेगा। बताओ दोस्त, मुझे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलेगा, वो क्या होगा? मैं यहां पर कंपोनेंट लिख रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। डिंगी 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 डिंगी, एक हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, देखना क्या 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 बोलता हूं। चलो यहां पर कहीं कॉप्चे में कर देता हूं ये चीज को, ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल। इनिशियल वेलोसिटी के बारे में मुझे बताइए। इसका इनिशियल में वर्टिकल को मैं वी यू वाई लिख देता हूं, मतलब बेसिकली है ना, ऐसे डिफाइन कर देता हूं कि ऊपर वाली को y बोल दिया, नीचे ऐसे वाली को x बोल दिया, तो डिफाइन करने में अच्छा रहेगा। वर्टिकल को हम y बोल देते हैं और हॉरिजॉन्टल को हम x बोल देते हैं, तो लिखने में थोड़ी आसानी रह जाएगी, थोड़ी लिखने में थोड़ी सी आसानी रह जाएगी। तो वर्टिकल वाली बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल वाली बात अलग से करते हैं। एक बार ध्यान से देखना, अगर मैं इस मोशन इन 2D क्या होता है, मोशन इन 2D, ये 2D होता क्या है एक्चुअल में? 1D प्लस 1D, 1D प्लस 1D। तो 1D इन डायरेक्शन ऑफ x, 1D इन डायरेक्शन ऑफ y। अगर मैं इसको x में तोड़ता हूं तो ये कंपोनेंट हो जाएगा u cos थीटा, ये कंपोनेंट हो जाएगा u cos थीटा। हाँ सर, बात तो सही लग रही है आपकी, बात तो सही लग रही है आपको, क्या समझ में आया? फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा बेटा, इसको इग्नोर करके चल रहे हैं हम, मैं लिमिटेशन बताऊंगा उसमें बताऊंगा, ठीक है। अरे वाह वाह योगिता, वाह 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 बेटा, वाह वाह। मतलब सीधी सिंपल सी बात है कि अगर u कंपोनेंट ऐसा है, u कंपोनेंट ऐसा है, ये थीटा है, ये u है, सो यू विल फाउंड इट्स अ u cos थीटा, और ऊपर वाला बेटा u sin थीटा, u sin थीटा। सो uy इज इक्वल टू u sin थीटा और ux इज इक्वल टू u cos थीटा। ओके, अब मुझे बताओ कि इसमें y डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन होगा और इसमें x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन होगा क्या? बस मुझे ये आंसर, जिसने ये आंसर बता दिया ना, उसको प्रोजेक्टाइल मोशन समझ में आ गया। हाँ, उसको समझ में आ गया, उसको समझ में आ गया। सर y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, जो हमेशा नीचे की डायरेक्शन में, इस वजह से हम इसको माइनस में g लिख रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली g की वैल्यू 10 लेंगे, कई के केस में दे रखा होगा तो 9.8 लेंगे। लेकिन सर x की डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है क्या? x की डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है क्या? यहां पर एयर रेजिस्टेंस को, एयर ड्रैग को या एयर रेजिस्टेंस को हम 0 अज्यूम करेंगे, ठीक है, ये हम अज्यूम करेंगे, अजम्पशन है हमारा, अजम्पशन क्या है? अजम्पशन ये है एयर ड्रैग 0 है।
y की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन g है, लेकिन x की डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है क्या? नहीं भाई, x में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, जीरो जीरो जीरो। भाई ग्रेविटी तो सिर्फ और सिर्फ इस वर्टिकल डायरेक्शन में लग रही है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी ग्रेविटी वाली बात है ही नहीं। हाँ यार, हाँ यार, अगर इसमें एक्सेलरेशन जीरो है तो तुम्हें नहीं लगता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी? क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब ही तो होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी जीरो, इसका मतलब कि थ्रू आउट द मोशन वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। एक्सेलरेशन जीरो, दैट्स व्हाई थ्रू आउट द मोशन वेलोसिटी इज कांस्टेंट। हाँ, बढ़िया यार, बढ़िया यार। मतलब कि अगर ये पूरा का पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन है, अगर ये पूरा का पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है, समझना इसका मीनिंग समझना, अगर ये पूरा का पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन है तो हर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? u cos थीटा। यहां पर भी वेलोसिटी कितनी होगी? u cos थीटा। यहां पर वेलोसिटी कितनी होगी? u cos थीटा। यहां पर वेलोसिटी कितनी होगी? u cos थीटा। यहां पर वेलोसिटी कितनी होगी? u cos थीटा। दिमाग वालों को समझ में आएगा बेटा, फिजिक्स है, फिजिक्स है, लेकिन जिसको एक बार समझ में आ गया वो भूल नहीं पाएगा, ये मेरी गारंटी है। देखो देखो, इनिशियल में वेलोसिटी का कंपोनेंट लिया एक्स की डायरेक्शन में u cos थीटा। क्यों हमने ब्रेक किया? क्योंकि सर मोशन इन 2D क्या होता है? दो अलग अलग डायमेंशन यानी x और y के डायरेक्शन, x डायरेक्शन और y डायरेक्शन के मोशन का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है सर, तो ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मोशन का कॉम्बिनेशन है। तो हॉरिजॉन्टल को ब्रेक किया ux ये इज इक्वल टू u cos थीटा, uy इज इक्वल टू u sin थीटा। अब u cos थीटा, उसमें एक्सेलरेशन चेक किया जीरो, एक्सेलरेशन जीरो यानी कि चेंज इन वेलोसिटी जीरो, चेंज इन वेलोसिटी जीरो, इसका मतलब हुआ कि वेलोसिटी कांस्टेंट। कौन सी वेलोसिटी कांस्टेंट? हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी कांस्टेंट, x की डायरेक्शन वाली वेलोसिटी कांस्टेंट। इसलिए हर पॉइंट पे यहां पर वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? u cos थीटा। हर पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? u cos थीटा। हर पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? u cos थीटा, जो कि है कांस्टेंट, जो कि है कांस्टेंट, जो कि है कांस्टेंट। क्या आया समझ में? क्या आया समझ में भाई? क्या गजब की बात बताई यार, क्या गजब की बात बताई। ऐसी बात मैं मेरे घर वालों को बता दूं ना बेटा, ऐसी बात मैं मेरे घर वालों को बता दूं ना बेटा, पागल हो जाए। अभी मेरा रिश्ता तय कर दे कहीं पे। ये तो मैं बताता नहीं हूँ उनको, घर को बताता नहीं हूँ उनको, घर वालों को, कि कितना टैलेंटेड हूँ मैं। अब बात है वर्टिकल की। वर्टिकल में साइन क्यों लिया बेटा? ये इसीलिए तो मैं बता रहा था कि तुम्हें वेक्टर्स आना जरूरी है। ये यू का कोस वाला कंपोनेंट, ये यू का साइन वाला कंपोनेंट, ये हो जाएगा यू वाई, ये हो जाएगा यू एक्स, एक्स की डायरेक्शन मतलब यू एक्स। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। अब आ जाओ हम वर्टिकल डायरेक्शन में चेक करते हैं, वाई डायरेक्शन में चेक करते हैं। यार थोड़ी देर के लिए समझो, थोड़ी देर के लिए समझो। ये कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये कुछ इनिशियल वेलोसिटी है। तुम्हें नहीं लगता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है, ये ए वाई कांस्टेंट है? तो हम सारे के सारे इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकते हैं, और अगर इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकते हैं तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी का केस नहीं हो जाएगा? मोशन अंडर ग्रेविटी का केस नहीं हो जाएगा? मोशन अंडर ग्रेविटी का केस नहीं हो जाएगा? और अगर ये मोशन अंडर ग्रेविटी का केस है तो ऐसे नहीं लिखते थे कि देखो अगर ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, अगर ये प्रोजेक्टाइल मोशन है तो शुरुआत में क्या होगा कि शुरुआत में y वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी इसकी ज्यादा होगी, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी इसकी ज्यादा होगी। फिर थोड़े समय के बाद ये वेलोसिटी कम होती जाएगी, थोड़े समय के बाद ये वेलोसिटी कम होती जाएगी। यहां पर हाईएस्ट पॉइंट पे ये वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। फिर धीरे 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 ये वर्टिकल वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में बढ़ेगी, ये वर्टिकल वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में बढ़ेगी। क्या ऐसा नहीं होगा? तुम्हें नहीं लगता यही होगा? ये मोशन अंडर ग्रेविटी वाला पार्ट ही नहीं है। शुरुआत में क्या होगा? शुरुआत में वेलोसिटी अपर वाली ज्यादा होगी, फिर धीरे 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 ये वेलोसिटी कम होती जाएगी, धीरे 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 ये वेलोसिटी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। यहाँ होते होते और कम हो गई, यहाँ होते होते फिर नीचे की डायरेक्शन में बढ़ने लगी, नीचे की डायरेक्शन में बढ़ने लगी, नीचे की डायरेक्शन में बढ़ने लगी, बढ़ने लगी, बढ़ने लगी। क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा? तुम्हें क्या लगता है? क्या हो लगता है?
क्यों ये कम हो रही है? क्योंकि जब ये बॉल ऊपर जा रहा है, जब ये बॉल ऊपर जा रहा है, जब ये बॉल ऊपर जा रहा है तो उस समय पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपोजिट डायरेक्शन में, और जब ये बॉल नीचे आ रहा है तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मेरे दोस्त वो है, वो सपोर्ट कर रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इस वजह से, इस वजह से। ठीक है, अब इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन करवा दीजिए, यू विल गेट प्रोजेक्टाइल मोशन। वर्टिकल में क्या हो रहा है? वेलोसिटी बढ़ रही है, बढ़ रही है, वेलोसिटी घट रही है, घट रही है, घट रही है, स्पीड कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, फिर हाईएस्ट पोजीशन पे मैक्सिमम वेलोसिटी, हाईएस्ट पोजीशन पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जा रही है, फिर धीरे 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 नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, ग्रेविटी सपोर्ट कर रही है इसको, तो स्पीड बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। जैसे जैसे कोई बॉल को हम ऊपर फेंकते हैं, जैसे कोई बॉल को हम ऊपर फेंकते हैं तो शुरुआत में स्पीड कम होती है, कम होती है, कम होती है, और जब मैक्सिमम पॉइंट पे होता है तब स्पीड 0, फिर नीचे आते समय उसकी स्पीड बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है। ठीक है, हाँ, हर पॉइंट पे थीटा चेंज हो जाएगा, हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो y की डायरेक्शन में वेलोसिटी वेरिएबल है, y की डायरेक्शन में वेलोसिटी बेटा कैसी है? वेरिएबल है। हाँ, ये वेरिएबल है, वेरिएबल है। शुरुआत में अपवर्ड समय पे ये अप जा रहा है तब स्पीड कम होगी, तब स्पीड कम होगी, और जब ये डाउन वापस आ रहा है तब ये स्पीड बढ़ेगी। क्या मानते हो कि नहीं मानते हो इस बात को? मानते हो कि नहीं मानते हो इस बात को? देखो, जब वो ऊपर जा रहा है तब स्पीड कम हो रही है, जब वो नीचे आ रहा है तो स्पीड बढ़ेगी। वेरिएबल है दोस्त, मोशन अंडर ग्रेविटी वाला केस, मोशन अंडर ग्रेविटी वाला केस आया समझ में तुम्हें? इसकी फील लो भाई, मैथ्स तो अभी सिखाऊंगा, ये मैथ्स की तो बात ही नहीं है, तो फिजिक्स है, ये सिखा रहा हूं, फील करवा रहा हूं, और तुम्हें इससे संतुष्टि नहीं है, लो बेटा मैं इसकी और फील दिलवाता हूं। तुमने बोला, मैंने कर दिया। ध्यान से देख ये एग्जांपल, ध्यान से देख इस एग्जांपल को, ठीक है, ध्यान से देखना इस एग्जांपल को। मैं किसी एंगल पे कैनन बोल लेता हूं, तुम्हें किसको फेंकना है, किसके ऊपर गुस्सा आ रहा है? बेटा पंपकिन ले लेता हूं, पंपकिन ले लेता हूं। देखो अभी फोड़ते हैं इसको, अभी फोड़ते हैं। ये किसी एंगल पे लग दिया मैंने, मान लीजिए 45 डिग्री पे रख दिया है, ठीक है, 45 डिग्री पे। स्पीड मैंने सेट कर दी है 20, ओके बढ़िया। देखो मैं वेलोसिटी एक बार पहले बॉम्ब फेंक रहा हूं, ये देखो ये गया 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 गया, ये प्रोजेक्टाइल मोशन, कुछ ज्यादा स्पीड हो गई, थोड़ी सी कम कर लेता हूं। ये गया 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 गया, रुकना है यहाँ पर, ये गया 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 गया, ध्यान से देखिए यहाँ पर, ओके बढ़िया सर। एक बड़ा एंगल लेता हूँ, ठीक है, तो और अच्छे समझ में आएगा। ध्यान से देखो 60 डिग्री वाला एंगल है, और ठीक है सर बढ़िया। प्रोजेक्टाइल मोशन का केस हुआ, देखो ये नंगा पुंगा आदमी क्या कर रहा है? ऑब्जर्वेशन ले रहा है, ऑब्जर्वेशन ले रहा है, ठीक है, ढंग गया गया, सेम टू सेम पाथ। एक प्रोजेक्टाइल मोशन की अच्छी बात है, ये मोशन अंडर ग्रेविटी का पार्ट है। मोशन अंडर ग्रेविटी में मास के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होगी। जैसे कि आपने पंपकिन फेंका, आप उसकी जगह पे फुटबॉल फेंकोगे, सेम रिजल्ट मिलेगा, सेम रिजल्ट मिलेगा। आप इस फुटबॉल की जगह पे आप कोई पियानो ले लोगे, उसको फेंकोगे, तब भी सेम रिजल्ट मिलेगा। आप पियानो की जगह पे कोई जिंदा जागता इंसान ले लोगे और उसको फेंकोगे, तब भी सेम रिजल्ट मिलेगा। देखो सेम, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी वाला केस है। मोशन अंडर ग्रेविटी, प्रोजेक्टाइल मोशन, सर मास के ऊपर कोई डिपेंडेंसी। मैं तो बोलता हूं बेटा तुम बड़ी सी बड़ी कार ले लो, उस कार को भी फेंकोगे तब भी सेम रिजल्ट मिलेगा। मास के ऊपर इसकी डिपेंडेंसी ही नहीं। देखो सेम डिस्टेंस पे, सेम हाइट पे जाके गिरा है, बहुत बढ़िया यार। अब इसकी अच्छी बात और समझते हैं, अब इसकी अच्छी बात और समझते हैं। मैं आपको बता रहा था वेलोसिटी y की डायरेक्शन में देखना और x की डायरेक्शन में देखना। मैं कहां से वेलोसिटी वाला पार्ट आता था, एक मिनट रुक जा, कार को हटा देते हैं, थोड़ी देर अपन कैनन बॉल ले लेते हैं। ओके, इसकी वेलोसिटी वेक्टर वाला पॉइंट मुझे चाहिए था, कहीं पे मिल जाता यार, नहीं है क्या इस पे? ओरे यार, सॉरी सॉरी बेटा, हाँ ये रहा ना शायद वेक्टर्स वाले, हाँ वेक्टर्स वाले पार्ट पे मिल जाएगा। देखना देखना, इसके वर्टिकल कंपोनेंट भी होंगे। पहले हम है ना वेलोसिटी के कंपोनेंट देख रहे हैं, वेलोसिटी के कंपोनेंट्स देख रहे हैं, ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर्स कंपोनेंट्स देख रहे हैं, वेलोसिटी के कंपोनेंट्स फॉर्म में देख रहे हैं। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, मैं इसको फेंक रहा हूं किसी एंगल पे, 60 डिग्री वाले एंगल पे। ध्यान से देखना, y डायरेक्शन वाले एरो देखना, वर्टिकल वाले एरो को देखना, और x डायरेक्शन वाले एरो को देखना। ध्यान से देख, ध्यान से देख, देख देख, x डायरेक्शन में जो भी एरो है ना बेटा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। x डायरेक्शन वाले एरो में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। देखो सेम टू सेम, x डायरेक्शन में कोई चेंज आया क्या?
एक्स डायरेक्शन, अरे बोल ना, एक्स डायरेक्शन में कोई भी चेंज आएगा नहीं। देखो यही तो मैं बता रहा था कि एक्स डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं। देखो ये वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्स डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं है। ध्यान से देख, एक्स डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं। देखो ये वाला एरो देखो, सेम टू सेम। क्यों? क्योंकि सर वर्टिकल वेलोसिटी चेंज हो रही है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज आ ही नहीं रहा है। हाँ यार देख देख, क्या सुंदर सी बात है। अब वर्टिकल वाले पे फोकस करना। अब पहले शुरुआत में देखना, ये ऊपर वाला एरो है ना, ऊपर वाला एरो, ये ऊपर वाला एरो, ये ऊपर वाला एरो, ये ऊपर वाला एरो, वो देखना। अब शुरुआत में क्या हो रहा है, ये शुरुआत में थोड़ी धीरे 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 कम होगा। फिर जब नीचे आएगा ना, ये नीचे आएगा ना, एरो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, मतलब उसकी स्पीड बढ़ रही है। देखना ध्यान से, देख शुरुआत में, देखिए शुरुआत में छोटा हुआ, फिर नीचे बड़ा हुआ ना, देखो ये बड़ा हुआ। अपना यहाँ पर ले लेता हूँ सिंबल, अच्छा लग रहा है। ठीक है, ध्यान से और एक बार करता हूँ, मजा आ रहा है इसमें। देखना देखना, शुरुआत में बड़ा, छोटा छोटा छोटा, खत्म। आया क्या समझ में? वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज क्यों हो रही है भाई? मोशन अंडर ग्रेविटी। हमने पढ़ा था कि कोई भी बॉल को ऊपर फेंकोगे आप तो वो नीचे आएगा, जो भी चीज ऊपर जाती है वो नीचे आती है। मोशन अंडर ग्रेविटी। क्यों? हाईएस्ट पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी 0 होती है और फिर धीरे धीरे वेलोसिटी नीचे की ओर बढ़ती है। क्या है समझ में? ऐसा एक गेम आता है, आपको याद हो तो, वो पूरा का पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन पर बेस्ड है। वो पूरा का पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन पे बेस्ड है। देखो अगर तुम्हें अब भी समझ में नहीं आ रहा तो मेरे पास तुम्हारे लिए केस है, एक अच्छा केस है। क्या? कि अपने आप को, कौन सा था ये था, हाँ, एयर रेजिस्टेंस हमने इग्नोर किया है पहले में। अगर अब भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपके लिए एक अच्छा सा केस है। क्या केस है? कि बेटा पहले खुद इस कैनन बेन के अंदर, इस कैनन के अंदर, इस नागिन के अंदर जाओ, ढंग करके खुद कूदो। ठीक है, खुद ऑब्जर्वेशन लो, टारगेट पे पहुंचो। ठीक है, पहुंचा। और एक बार करो बेटा, ये तुम हो, इसको आपको मैंने रख दिया इसके अंदर। ठीक है, मैं आपको टारगेट तक पहुंचाऊंगा, जैसे ही क्लिक करूं ये निकले आप सुपरमैन की तरह यहां पर पहुंचे। ठीक है सर, आप पहुंच गए, आपने फील ली थोड़ी सी, उस फील लेने के बाद आपके ऊपर गिराई जा रही है कार। आया समझ में? ठीक है, अब भी अगर जान थोड़ी सी बच रही है, ले बेटा कर दे मौज। अब भी नहीं समझ में आया तो ये सुलूक करूंगा तुम्हारे साथ। यथार्थ इस वजह से वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स है ही नहीं, कोई फोर्स नहीं है। जो हो सकता था वो एयर रेजिस्टेंस हो सकता था, एयर ड्रैग हो सकता था, जिसको हम अभी 0 मान के चल रहे हैं, जिसको अभी हम 0 मान के चल रहे हैं। एंग्री गेम्स बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है एंग्री गेम्स। तो अब तक की जितनी भी बात थी बेटा वो फिजिक्स की बात थी। अब मैं कुछ उसका ऑब्जर्वेशन लिख रहा हूं। ये ऑब्जर्वेशन ये है कि सर ध्यान से देखो तो प्रोजेक्टाइल मोशन को हम ट्रीट कर सकते हैं कैसे? ये 2D मोशन को, प्रोजेक्टाइल मोशन इज द एग्जांपल ऑफ 2D मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन इज द एग्जांपल ऑफ 2D मोशन। इस 2D मोशन को हम इंडिपेंडेंट 1D मोशन इन x डायरेक्शन और 1D मोशन इन y डायरेक्शन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, बढ़िया है। अब x डायरेक्शन में क्या हो रहा है, मैं लिख देता हूं यहां पर, x डायरेक्शन में क्या हो रहा है? एक्स डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल मोशन यानी यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन 0 होता है। ठीक है सर, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रहा है। और वाई डायरेक्शन में क्या हो रहा है? वाई डायरेक्शन में वर्टिकल मोशन यानी एक्सेलरेटेड मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है। मोशन अंडर ग्रेविटी आ रहा है, सीधा सीधा लिख दो तो मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है। एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब भी निकाल दो, मोशन अंडर ग्रेविटी यानी वो एक्सेलरेटेड मोशन ही हो जाएगा। तो मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है, जिसको आपने पहले ही पढ़ लिया है बेटा चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 में जो पढ़ रखा है ना वो पूरा मोशन अंडर ग्रेविटी वाला पार्ट है ना, वो पूरा का पूरा इसमें आ जाएगा, पूरा का पूरा। ठीक है, अगर किसी भी पॉइंट पे आपको वेलोसिटी चाहिए, किसी भी पॉइंट पे आपको वेलोसिटी चाहिए, तो उस वेलोसिटी पे मतलब नेट वेलोसिटी चाहिए, तो उस पॉइंट पे आप अगर टेंजेंट ड्रॉ कर लोगे ना, ये टेंजेंट, तो इसको उस टाइम की नेट वेलोसिटी बोलते हैं, उस टाइम की नेट वेलोसिटी बोला करते हैं। ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ हुआ है, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ हुआ है, ये टेंजेंट उस टाइम की नेट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये टेंजेंट उस टाइम की नेट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, वो याद रखना कि दोनों केस में जो समय होगा वो सेम होगा, टाइम होगा वो सेम होगा, चाहे आप एक्स डायरेक्शन वाले मोशन की बात कीजिए, चाहे आप वाई डायरेक्शन वाले मोशन के लिए बात कीजिए। हम किसी चीज को तोड़ने के लिए, 2D मोशन को समझने के लिए दो इंडिविजुअल
ये 2D मोशन था बेटा, ये ऐसे 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 जा रहा था, ये तीर ऐसे जा रहा था, हमने इसको तोड़ने के लिए एक y कंपोनेंट ले लिया, एक x कंपोनेंट ले लिया, लेकिन याद रखना ये बढ़ रहा है, घट रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, लेकिन इन दोनों केस के लिए जो टाइम होगा, जो समय होगा वो सेम होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। अभी एग्जांपल करवाऊंगा, क्वेश्चन करवाऊंगा तो ये चीज समझ में आएगी। खैर, अब मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता हूं, उस छोटे छोटे क्वेश्चन का आंसर देना। अगर ये 3 क्वेश्चन पूछते समय आपको ये फील हो गया कि मेरे आंसर सही है और मुझे ये इसके आंसर पता है, शायद मैं बोल नहीं पा रहा हूं, शायद मैं लिख नहीं पा रहा हूं उतनी तेजी से, लेकिन अगर वो क्लियर हो जा रहे हैं, इसका मतलब कि आपको प्रोजेक्टाइल मोशन अब तक मैंने जितना पढ़ा है वो समझ में आ गया। ये 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, at highest position at a highest point of a projectile which component of a velocity becomes zero? कौन सा वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वो जीरो हो जाएगा। y को बाद में पूछना, पहले तो ये समझो कि कौन सा कंपोनेंट, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल यानी कि y डायरेक्शन वाला, और हॉरिजॉन्टल मतलब कि x डायरेक्शन वाला। कौन सा कंपोनेंट जीरो हो जाएगा? ये देखो, शुम बेटा, ये u वेलोसिटी के साथ इसको फेंका है, डिंग 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 डिंग, ऐसे डिंग 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 डिंग, ऐसे। हाईएस्ट पोजीशन कहां होती है, पहले आइडेंटिफाई करो। हाईएस्ट पोजीशन कहां पर होती है? सर हाईएस्ट पोजीशन होती है ये, इसको हाईएस्ट पोजीशन बोलते हैं, इसको मैक्सिमम हाइट भी बोलते हैं। हाईएस्ट पोजीशन पे देखोगे तो सर एक्स की डायरेक्शन में तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर ये थीटा है तो ये कंपोनेंट हो जाएगा यू कोस थीटा, जो कि कांस्टेंट है, तो इस जगह पे भी ये यू कोस थीटा होगा ही होगा। ये एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, हाँ, तो कौन सा जीरो होगा भाई? जो वेरिएबल है, वेरिएबल कौन सा है? वर्टिकल वाला। वर्टिकल शुरुआत में यू साइन थीटा होगा, ये शुरुआत वाला कंपोनेंट यू आई, फिर धीरे धीरे ये वेलोसिटी कम होती जाएगी, यहां पहुंचते पहुंचते बेटा वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। ठीक है, फिर नीचे की डायरेक्शन में और बढ़ती है, यहां पर और बढ़ जाती है, यू आई जितनी वापस आ जाती है। वर्टिकल बेटा, कौन सा? वर्टिकल। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन। जिसको समझ में आया और जिसने सही आंसर दिया, खुशियां मनाना बेटा, खुशियां मनाना, तुमने अच्छे से प्रोजेक्टाइल मोशन को समझ लिया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इसके पीछे का लॉजिक समझना क्यों हुआ, हालांकि मैंने इसको समझा दिया, लेकिन वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं क्यों ऐसा हुआ है। तो उसके पीछे का लॉजिक समझो कि वर्टिकल मोशन में हाईएस्ट पोजीशन पे Vy जीरो हो रहा है। क्यों भाई? ग्रेविटी बेटा हर एक पॉइंट पे, मतलब जब नीचे आ रहा है, जब ऊपर जा रहा है तब भी ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है, जब नीचे आ रहा है तब भी ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है। तो सीधी सी बात है, एक एक्सेलरेशन है जो उसको नीचे खींच रहा है, रिटार्ड कर रहा है। वर्टिकल वाला, ये तो कांस्टेंट हो रही है ना। ठीक है, इसको लिख के लाया हूं, अच्छे से पढ़ना। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, y हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज कांस्टेंट इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन। पहले तो कौन सी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसलिए मैं वापस वही क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं, बस ऐसा लिख रहा हूं, vx इज इक्वल टू ux इज इक्वल टू u cos थीटा। why this is a constant, बस एक सिंगल लाइन में आंसर दो, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। नीचे आते समय, ऊपर जाते समय हर टाइम पे एयर रेजिस्टेंस जीरो है, इस वजह से। थैंक यू ध्रुव राठौड़। बहुत बढ़िया। इसके पीछे का अपन रीजन लिख सकते हैं सर, नो फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, नो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। बस खत्म हो गया। अगर एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, इसका मतलब हो जाएगा सर चेंज इन वेलोसिटी इन एक्स इज कांस्टेंट।
भाई एक्सेलरेशन होता क्या है, एक्सेलरेशन होता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। अगर ये पूरा का पूरा टाइम जीरो है, मतलब टाइम तो जीरो नहीं हो सकता, लेकिन ये पूरा का पूरा टर्म जीरो है, इसका मतलब कि डेल्टा वी एक्स जीरो, चेंज इन वेलोसिटी जीरो, चेंज इन वेलोसिटी जीरो, मतलब वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स। ऐसे होता है ना, वी एक्स माइनस यू एक्स इज इक्वल टू जीरो, सो यू कैन राइट वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स। ये कांस्टेंट हो जाएगा। ये मैथ मतलब हल्का सा मैथ्स वाला पार्ट है, अगर ना भी जाओ मैथ्स वाले पार्ट पे तो कोई दिक्कत नहीं, आप सीधा लिख सकते हो, आप सीधा इस चीज़ को लिख सकते हो। और हर पॉइंट पे ये तो मैं बड़ा डिफरेंस लिया है, आप इसको डिफरेंशिएशन के फॉर्म में भी लिख सकते हो। ओके, बहुत बढ़िया। इस चीज को मैंने वापस लिखा है कि सर ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन अ प्रोजेक्टाइल मोशन इज ग्रेविटी, और ग्रेविटी कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, वर्टिकली, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है दोस्तों, ये तो वर्टिकल कंपोनेंट हुआ ना, हॉरिजॉन्टल कोई कंपोनेंट तो है ही नहीं। अगर नहीं है तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, एक्सेलरेशन है ही नहीं तो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ठीक है वंशिका बेटा, ओके, बहुत बढ़िया। तीसरा क्वेश्चन मेरा कि वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों नहीं है, वाई वर्टिकल वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। क्यों भाई वर्टिकल वेलोसिटी क्यों कांस्टेंट नहीं है, वर्टिकल वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? अरे वाह यार, वाह यार, अपने ये हुई ना बात, ये हुई फिजिक्स वाली बात। अब तक तो मैथ्स था बेटा, अब तक तो मैथ्स था, ये हुई ना फिजिक्स वाली बात। बहुत बढ़िया, तुम आंसर दे पा रहे हो, इसका मतलब कि तुमने प्रोजेक्टाइल मोशन की फील ले ली है। बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह, अति उत्तम अति उत्तम अति उत्तम, ग्रेट बेटा, ग्रेट ग्रेट। क्यों? क्योंकि सर मोशन अंडर ग्रेविटी वाला केस हो जाएगा यहां पर वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ए वाई इज इक्वल टू एक एक्सेलरेशन है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसको आप अच्छे से लिख सकते हो कि सर ग्रेविटी पुल्स बॉल डाउनवर्ड कंटिन्यूअसली, सो इट वर्टिकल वेलोसिटी कीप्स चेंजिंग। ऊपर जाते समय स्पीड कम होगी, ऊपर जाते समय ये पूरे मोशन में इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कम होगी, स्पीड कम होगी। ठीक है, देखो वेलोसिटी वेक्टर ऊपर ऐसे ही है, पहले ये इतना बड़ा है, वेलोसिटी अच्छी खासी है, मान लीजिए पहले 20 मीटर पर सेकंड है, फिर थोड़ा कम हुआ 10 मीटर पर सेकंड, यहां पहुंचते पहुंचते 5 मीटर पर सेकंड, यहां पहुंचा तो बेटा एकदम से जीरो हो गया। वर्टिकल वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो गई, फिर और नीचे आया, और नीचे आया तो यहां पर 5 मीटर पर सेकंड, और नीचे आया, देखना और नीचे आया तो और बढ़ गए 10 मीटर पर सेकंड, यहां और नीचे आया तो नीचे की डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। आपने ध्यान दिया हो तो डाउनवर्ड मोशन में, डाउनवर्ड टाइम पे ये स्पीड बेटा इंक्रीज की है, स्पीड इंक्रीज की है। समझ पा रहे हो इस चीज को? बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ऊपर जाते समय वर्टिकल स्पीड कम होगी, नीचे आते समय वर्टिकली स्पीड बढ़ेगी। क्यों? ऊपर जाते समय रिटार्डेशन वाला केस है, वेलोसिटी वेक्टर ऊपर, ग्रेविटी वाला पार्ट नीचे, और नीचे आते समय वेलोसिटी वेक्टर भी नीचे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे, इस वजह से। वाह यार वाह वाह, अगर तीनों के तीनों आंसर आपने सही बता दिए तो खुश हो जाना यार, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वाह वाह, सुंदर सुंदर सुंदर। अब थोड़ी सी बात है वो मैथ्स की है, अब यहां से वापस थोड़ा सा हल्का फुल्का सा मैथ्स शुरू हो जाता है। मैथ्स भी नहीं है, फिजिक्स और मैथ्स दोनों कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं। हम कुछ ऐसे फॉर्मूले बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले? फॉर्मूले बनाने, तीन फॉर्मूले बनाना चाहते हैं, फॉर्मूला बनाना चाहते हैं हम। क्या चाहते हैं? 3 फॉर्मूले बनाना, कि भाई ये पूरा का पूरा जैसे यहां से ये बॉल उठा, वो यहां तक पहुंचा तो उसको टाइम कितना लग गया है। जैसे t इज इक्वल टू 0 पे इसकी जर्नी शुरू हुई, यहां t इज इक्वल टू 0 पे उसकी जर्नी शुरू हुई, ये पहुंचा है t इज इक्वल टू t टाइम पे। इस पूरे टाइम को, टाइम ऑफ फ्लाइट को हम बोलते हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम को टाइम ऑफ फ्लाइट ही बोलते हैं। तो टोटल टाइम टेकन बाय अ प्रोजेक्टाइल टू कंप्लीट इट्स मोशन इन अ एयर, इसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाहते हैं। दूसरा केस हम निकालना चाहते हैं ये मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, दूसरा केस हम ये मैक्सिमम हाइट निकालना चाहते हैं, और तीसरा केस ये कितना दूर गया होगा, ये कितना दूर गया होगा, वो रेंज निकालना चाहते हैं, वो रेंज निकालना चाहते हैं। इसको बोलते हैं रेंज आर, ये रेंज
निकालना चाहते हैं, ये रेंज निकालना चाहते हैं, ठीक है। ओके, तीनों केस, तीन फॉर्मूला बनाना चाहते हैं। सबसे पहला टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो मुझे ऐसा लगता है, पहले तो आप मुझे बस ये बताना कि मुझे एक्स डायरेक्शन वाले फिनोमिना को यूज करना चाहिए, वाई डायरेक्शन वाले को, मुझे कौन सी डायरेक्शन के फॉर्मूले को यूज करना चाहिए, एक्स या वाई, बस इतना बता देना, एक्स या वाई, मुझे कौन सी डायरेक्शन वाले फिनोमिना का यूज करना चाहिए, एक्स या वाई, बस इतना बताते चलना आप, इतना बताते चलना आप। देखो मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, मुझे पता है कि इसका एक्स कंपोनेंट होता है यू एक्स और ये है कांस्टेंट, इसका वर्टिकल कंपोनेंट होता है यू वाई, बस मुझे ये बताओ कि क्या नेट डिस्प्लेसमेंट जब ये यहां से शुरू हुआ था इनिशियल पॉइंट से और जब ये यहां पहुंच गया फाइनल पॉइंट पे, क्या इसका नेट डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ वाई 0 हुआ है? क्या नेट डिस्प्लेसमेंट इन वाई 0 हुआ है? हाँ यार, नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ है। अगर नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ है वाई की डायरेक्शन में, सो कैन आई राइट इन इक्वेशन ऑफ मोशन इन वाई डायरेक्शन, सो एस वाई इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, देखो सारे के सारे वाई की डायरेक्शन में, तो इसलिए वाई वाई लिखना जरूरी है। डिस्प्लेसमेंट पूरा का पूरा वाई डायरेक्शन में 0, भाई यहां से शुरू हुआ यहीं पे खत्म हो गया, वाई डायरेक्शन में तो कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, दोनों सेम में है। अरे गोबू, एक्स की कंपैरिजन में वाई ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ, नेट डिस्प्लेसमेंट इन वाई 0 हुआ, इस वजह से ये ज्यादा सही रहेगा, एस वाई 0 हुआ। हाँ, अब देख यू वाई इनिशियल वेलोसिटी इन वाई, यू वाई ही लिखिए, टाइम ऑफ फ्लाइट टी -1/2 जी टी स्क्वायर, टी यानी कैपिटल टी का स्क्वायर, माइनस जी क्यों लिया आपको पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हम वाई वाला यूज कर रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखते हैं माइनस जी, दैट्स वाई। ओके सर, एक एक बार टी टी को कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा यू वाई इज इक्वल टू 1/2 जी टी, अब ये ऊपर चला जाएगा तो ऐसे 2 यू वाई डिवाइड बाई जी, तो एक फॉर्मूला ऐसे भी हो गया। और अगर मैं यू वाई की वैल्यू लिख दूं, यू वाई की वैल्यू रख दूं, यू वाई की वैल्यू रख दूं तो 2 यू वाई यानी साइन थीटा, 2 यू साइन थीटा डिवाइड बाई जी। ओके सर, लीजिए, क्या आया समझ में? ये डेरिवेशन पूछे जा सकते हैं, काम के हैं ये डेरिवेशन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या इसको याद रखना है? अगर रख लो तो फायदे में हो, और एक बात, और एक डेरिवेशन, मैक्सिमम हाइट वाला डेरिवेशन, कौन सी डायरेक्शन वाला यूज करना चाहिए, एक्स या वाई? जरा सोच समझ के बताना, एक्स या वाई। कोई एक यूनिक इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी ना जिस डायरेक्शन में, वो वाला पसंद करेंगे, कोई एक यूनिक इंफॉर्मेशन, यहां से यहां तक ये हमारा फाइनल पॉइंट है, एक यूनिक इंफॉर्मेशन निकाल के दे दीजिए, हमें पता चल जाएगा। यूनिक इंफॉर्मेशन ये है सर कि फाइनल पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, वाई वाली वेलोसिटी 0 है, ये एक यूनिक इंफॉर्मेशन हो जाएगी, तो मुझे लगता है इस वाले मोशन में भी, इस वाले फॉर्मूले भी हमें वाई वाला फॉर्मूला ही यूज करना चाहिए। यूनिक इंफॉर्मेशन क्या है? वर्टिकल वेलोसिटी 0, और अगर वर्टिकल वेलोसिटी 0 है मेरे यार, सो वी कैन राइट वी वाई स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ मोशन इन वाई डायरेक्शन, सो ध्यान से देखना, इक्वेशन ऑफ मोशन वाई डायरेक्शन, तो वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a वाई और ये एस वाई, ठीक है। वाई की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखो, वी वाई वाला पार्ट 0 माइनस करके यू वाई का स्क्वायर, 2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस एस वाई को हमने h लिख लिया, ये h मैक्सिमम लिख लिया, ठीक है सर। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2g डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो h मैक्सिमम
इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, और यू वाई स्क्वायर को आप लिख सकते हो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g, डिवाइड बाई 2g। क्या समझ आया भाई? क्या समझ आया भाई? क्या समझ आया भाई? बताओ एक बार। क्या समझ आया? इस पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे, ऐसा लिख लेना नीचे है, ऐसा लगे तो, एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट वर्टिकल वेलोसिटी 0, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux vx इज इक्वल टू ux u cos थीटा। तो ये एक यूनिक इंफॉर्मेशन हो जाएगी, ये एक यूनिक इंफॉर्मेशन हो जाएगी, और इनके बेसिस पे ही हमने ये काम निकाला है। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये दूसरा भी आपने कर लिया, ये दूसरा भी आपने कर लिया। अरे एस वाई का 0 होगा भाई, ये तेरी इनिशियल पोजीशन है, तो यहां से शुरू किया है, इसको हमने 0 माना है, 0 से h ऊपर गया ना, ये 0 से h ऊपर गया है, ये देखो ध्यान से, h ऊपर गया है, 0 का लिख रहा है तू, एस वाई 0 नहीं होगा वाई डायरेक्शन में। ओके, एक बात मुझे बता, ये मोशन अंडर ग्रेविटी के ही फॉर्मूले नहीं है। टाइम कितना लगता था 2u/g, टाइम कितना लगता था u²/2g। ये मोशन अंडर ग्रेविटी के ही फॉर्मूले, तुम्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये सेम फॉर्मूले हैं भाई, मोशन अंडर ग्रेविटी के सेम फॉर्मूले हैं, जो चैप्टर नंबर 1 में पढ़ के नहीं आए थे, वो सेम फॉर्मूले, u²/2g। हाँ, लेकिन यहां y डायरेक्शन की बात हो रही है, इसलिए y कंपोनेंट वाला लिख दिया, uy² डिवाइड बाई 2g। टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g, वहां पर पढ़ते थे, यहां पर 2uy/g, ui यानी y डायरेक्शन। ओ भाई, ये तो सेम ही है। बेवकूफ बना रहे हैं हमें, बेवकूफ बना रहे हैं हमें। बेवकूफ नहीं बना रहे, वो तुम्हें सिखा रहे हैं कि वर्टिकल इंडिपेंडेंट है, ये 1D अलग है x में, 1D अलग है y में, एक दूसरे के ऊपर उनकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है। बॉल को ऊपर उछाला, नीचे आया, सेम टाइम लगा। अगर बॉल को यहां से ऐसे कुछ एंगल पे उनको मोड़ा, तब भी सेम टाइम आया। क्या बात है यार भाई। अभी है ना, छुट्टी छुट्टी मत करो। तुम देख रहे हो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं पढ़ाने के समय पे, मजा आ रहा है मुझे पढ़ाते समय। अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है वो तुम जानो, बताओ मुझे तुम्हें कैसा फील हो रहा है, लेकिन मुझे बहुत मजा आ रहा है पढ़ाते समय, बहुत मजा आ रहा है। तो अभी छुट्टी छुट्टी कृपया करके मत लिखिए। मानता हूं आपका समय हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा अपनी लिमिट को पुश करने की कोशिश कीजिए। एकदम मजा आ, मतलब एकदम प्यारा कंसेप्ट आ रहा है, एकदम खुल गया हूं मैं, मजा आ रहा है। ठीक है, ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, गिर गया बेटा, कोई बात नहीं। ओके, एक आखिरी पार्ट है इसका, हॉरिजॉन्टल रेंज। अब हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है सर? टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जो ये पूरा हॉरिजॉन्टल में x की डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ना, वो डिस्टेंस हमें चाहिए, वो डिस्टेंस हमें चाहिए। एक बात बताओ, अगर हॉरिजॉन्टल में चाहिए तो मुझे हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट लेना चाहिए या y डायरेक्शन वाला पार्ट लेना चाहिए? क्या लेना चाहिए, x या y? 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 x क्यों भाई? हॉरिजॉन्टल बोला है तो हॉरिजॉन्टल वाले में मुझे लगता है तब तक x लेके कहानी करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब x डायरेक्शन का यूज करने वाले हैं, तो x डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मोशन का केस है, तो यूनिफॉर्म मोशन ऐसे लिखूंगा, यूनिफॉर्म मोशन जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट हो इन x डायरेक्शन, ये वाला केस यूज करने जा रहा हूं। अब सीधी सी बात है बेटा, हम अगर डिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हुआ करता था? डिस्टेंस का फॉर्मूला हुआ करता था डिस्टेंस डिवाइड डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड या वेलोसिटी, स्पीड लिखता हूं बेटा, स्पीड इनटू करके टाइम, इनटू करके टाइम।
अगर आपको ये पूरा का पूरा डिस्टेंस चाहिए जिसको रेंज बोला है, तो कहां से ये शुरू हो रहा है, t इज इक्वल टू 0 से शुरू हुआ है, और कहां पर ये खत्म हो रहा है, t इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट पे खत्म हो रहा है। तो सर हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू वेलोसिटी या स्पीड इन डायरेक्शन ऑफ x, ठीक है, और टाइम ऑफ फ्लाइट वाला टाइम लेके, टाइम ऑफ फ्लाइट वाला टाइम लेंगे, ये आ जाएगा u cos थीटा या ux। टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वेशन फटाक से बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वेशन फटाक से बताओ, ये क्या लिखा है, टाइम ऑफ फ्लाइट, पूरा का पूरा समय कितना लग रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट जितना, या टाइम ऑफ फ्लाइट को टी ही लिख देता हूं, तुम्हें समझ में आ जाएगा। सर ये हो रहा है 2u/g, 2u/g। सो you have a one formula range is equal to 2ux uy divided by g, 2ux uy divided by g, 2ux uy divided by g, एक ऐसा फॉर्मूला है, ठीक है, एक ऐसा फॉर्मूला है। और ध्यान से देख, अगर मैं ux यानी लिख देता हूं u cos थीटा, एक और फॉर्मूला बनाता हूं इसका, एक और फॉर्मूला बनाता हूं इसका, देखो रेंज r इज इक्वल टू 2ux uy डिवाइड बाई g है ना, तो 2ux यानी u cos थीटा, uy यानी u sin थीटा डिवाइड बाई g। ओके सर, अगर मैं u स्क्वायर को कॉमन निकाल दूं तो ये 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा हो जाएगा, जी हाँ, डिवाइड बाई जी। सो 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा, ये फॉर्मूला होता है u स्क्वायर, और ये फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का, डिनोमिनेटर में जी। दूसरा एक फॉर्मूला भी हमारे पास आ गया, रेंज के हमारे पास दो फॉर्मूले, जी हाँ, रेंज के हमारे पास दो फॉर्मूले, दो फॉर्मूले। ux क्या होता था, ux क्या होता था, याद कर सर। यहां पर अगर मैं इसको तोड़ देता हूं दो कंपोनेंट में, तो एक कंपोनेंट हो जाता है इसका ux जो थीटा के पास वाला है, u cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट हो जाता था uy जो थीटा से दूर वाला कंपोनेंट होता था, u sin थीटा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। डेरिवेशन करनी है, हाँ जी करनी है, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशन 3 डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ux को u cos थीटा लिख दिया, u sin थीटा लिख दिया, uy को। मुझे बताओ अगर रेंज आपको मैक्सिमम चाहिए तो उसके लिए थीटा कितना रखना चाहिए, थीटा कितना रखना चाहिए, रेंज आपको मैक्सिमम चाहिए तो थीटा कितना रखना चाहिए। कोस कहां गया, अबे गधो, कोस कहां गया, क्या खाते हो तुम, ये बेसिक मैथ्स में पढ़ाया हुआ बात है डोबू। जब 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा होता है तो उसको आप लिख सकते हो sin 2 थीटा। कोस कहां गया बेटा, कोस इस फॉर्मूले में यूज हो चुका है, ये sin 2 थीटा लिखा है, खून से लिख देता हूं, खून से, उल्टी मत करना तुम। देख sin 2 थीटा गलत है, आपने कोस को मार डाला, नहीं बेटा ऐसे कोस को नहीं मारता हूं मैं। बेसिक मैथ्स बेटा, यहां से यहां, बहुत बढ़िया। अगर थीटा की वैल्यू 45 रखोगे, अगर थीटा की वैल्यू 45 रखोगे तो sin 2 थीटा मतलब थीटा 45 इंटू 2 90, sin 90 की वैल्यू 1 होती है तो u स्क्वायर बाई जी मैक्सिमम मिलेगा आपको। ये मैक्सिमम रेंज कब मिलेगी, जब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री होगा। याद रखना इस बात को, याद रखना इस बात को, पक्का। ओके बढ़िया। देखो अब तक की कहानी में कोई भी ऐसी चीज हो कि जो आपको ना समझ में आई हो, देखते जाओ, मुझे बताते जाओ। हाँ, ये तीनों फॉर्मूले काम के हैं बेटा। तुम्हें भागना हो भाग जाओ, मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आ रहा है। मैं ऐसा नहीं कि 1.5 घंटा पढ़ाऊंगा, लेकिन 15 मिनट तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, छाती ठोक के पढ़ाऊंगा, गर्व से पढ़ाऊंगा और बहुत शिद्दत से पढ़ाऊंगा। तुम्हें भागना है तुम भागो, ठीक है। 15 मिनट के लिए तुम्हें भागना है तो भागो, मैं 15 मिनट तो पढ़ाऊंगा। देखो क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट 9th वाले बच्चे हैं ना, वो भी तुमसे ज़्यादा पढ़ते हैं।
9th वाले बच्चे, टाइम ऑफ फ्लाइट सर 2u(y) डिवाइड बाई जी, ui का फॉर्मूला होता है u sin थीटा, तो 2u sin थीटा डिवाइड बाई जी। फिर अगर मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला निकालना तो u स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, वही मोशन अंडर ग्रेविटी वाला केस, uy का फॉर्मूला तो u sin थीटा, तो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। फिर रेंज का फॉर्मूला 2ux uy डिवाइड बाई जी, इसको ऐसा भी लिख सकते हो u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइड बाई जी, u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइड बाई जी। खत्म बेटा, खत्म खत्म खत्म। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, लेकिन उन क्वेश्चन से पहले ना इन्होंने कुछ सिमेट्रिक बात बताई है, कुछ सिमेट्रिक बात बताई है। देखो ये चीज आपको ऑब्जर्व हो चुकी होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बताते चलता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बताते चलता हूं। हाँ, थक गए हो, कुछ क्वेश्चन करवा दूं, कुछ क्वेश्चन करवा दो, लोग क्वेश्चन करवा देते, क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। अब क्वेश्चन में मजा आ जाएगा तुम्हें, क्वेश्चन में मजा आ जाएगा तुम्हें। देखो क्वेश्चन करते हैं मेरे लाल, यहाँ जब मुन्ना घबराना नहीं। देखिए देखिए क्वेश्चन क्या है, सेंट्रल स्कूल में आया हुआ क्वेश्चन है, सेंट्रल स्कूल में आया हुआ क्वेश्चन है कि एक बुलेट है। ओके, कौन सी बुलेट है बेटा? गाड़ी वाली बुलेट नहीं है, बुलेट गन वाली बुलेट है। बुलेट है, इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, गन से इसको फायर किया जा रहा है। कितनी स्पीड से? 280 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसको फेंका जा रहा है, जिसकी डायरेक्शन कितनी है? 30 डिग्री की इसकी डायरेक्शन है, अबोव द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री। मैक्सिमम हाइट कितनी रही होगी इसकी? मैक्सिमम हाइट कितनी रही होगी? तो सीधा सीधा सा एग्जांपल है, ऐसा है कि एक यू दे रखा है आपको, यहाँ से एंगल बता रखा है कितना, 30 डिग्री का एंगल बता रखा है। इसकी इनिशियल स्पीड दे रखी है आपको, u इज इक्वल टू 280 मीटर पर सेकेंड। ओके, और ये अगर प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसा होगा, ठीक है, तो आपको निकालना है क्या? इसकी मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट निकालनी है भाइयों बहनों, भाइयों बहनों। 280 30 डिग्री का एंगल है, 280 30 डिग्री का एंगल है, 280 30 डिग्री का एंगल है। यहाँ पर 280 का एग्जाम्पल ही नहीं आ रहा है, वरना अभी मज़ा आ जाता, अभी मज़ा आ जाता इससे करवाता तो। खैर छोड़ो, 280 का एग्जाम्पल ही नहीं आ रहा है। जी की वैल्यू 9.8 लेनी है। थीटा मैक्सिमम वाला केस समझा दूं एक बार, पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर थीटा मैक्सिमम वाला क्वेश्चन समझा देता हूं। देखो सीधा सा एग्जांपल है, एच मैक्सिमम का अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, वही फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, बात को खत्म कर दीजिए। सर एच मैक्सिमम इज इक्वल टू था यू वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। यू वाई स्क्वायर मतलब कि सर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। तो 280 इंटू 280 साइन स्क्वायर थीटा, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और उसका स्क्वायर कर दीजिए डिवाइड बाई 2 इंटू जी, जी यानी 9.8। सिंप्लीफाई कीजिए, आंसर निकालिए। मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने बहुत बार ये क्वेश्चन किया हुआ है, तो आंसर आएगा 1000 मीटर सही उत्तर हो जाएगा, 1000 मीटर सही उत्तर हो जाएगा। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ओके ओके, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अगर आपको मैक्सिमम हाइट वाले पार्ट पे डिफिकल्ट लग रहा है ना, मैक्सिमम हाइट वाले पार्ट पे, तो मैं देखो एक डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन बस एक सीधा सा एग्जांपल अजम्पशन और दिखा देता हूँ। देखो मजा आ जाएगा इससे, मजा आ जाएगा इससे। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा। देखो आप किसी भी एंगल से फेंकिए, 35 डिग्री के एंगल से आप फेंक रहे हो, यहाँ पर पहुँच रहा है, ठीक है, ये कहाँ पहुँच रहा है? 25 पे पहुँच रहा है। मैं अगर इससे ज़्यादा एंगल पे फेंकूंगा, 45 पे फेंकूंगा, देखो ध्यान से, हाँ 45 पे फेंकूंगा, देखना 45 पे फेंकूंगा, ये उससे थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, थोड़ा सा ज़्यादा मतलब 26। अब उससे ज़्यादा वाले एंगल पे फेंकूंगा 66 या 63 पे, देखो उससे कम ही, उसके कम ही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आएगा, उससे कम ही हॉरिजॉन्टल। अब कितने भी एंगल पे फेंक लीजिए, 45 से कितने भी एंगल पे फेंक लीजिए, आपको हमेशा ये 43 था, उससे फिर भी थोड़ा सा कम है, ज़्यादा वाला ले लीजिए, हमेशा उस हॉरिजॉन्टल रेंज से कम ही आएगा, हमेशा उस हॉरिजॉन्टल रेंज से कम ही आएगा। समझ पा रहे हो क्या इस चीज़ को? समझ पा रहे हो इस चीज़ को? केस 1 में साइन थीटा क्यों लिया?
साइन थीटा इसलिए लिया मानसी कपूर क्योंकि हमने वर्टिकल वेलोसिटी की बात की थी, हमने वर्टिकल वेलोसिटी की बात की थी। ओके, अब देखो ये क्वेश्चन है वो मैं तुम्हें होमवर्क में देके जा रहा हूं, इस क्वेश्चन को तुम खुद करना, इस क्वेश्चन को तुम खुद करना, क्योंकि ये क्वेश्चन है वो जो हमने फॉर्मूले पढ़ाए हैं उसी फॉर्मूले के बेसिस पे है। रविंद्र जडेजा जी है यहाँ पर 30 डिग्री के एंगल से किसी बॉल को फेंक रहे हैं, ठीक है। एंगल कितना है शुरुआत में, ये शुरुआत यहाँ से ही मानना, ठीक है। शुरुआत कहाँ से, यहाँ से ही मानना, 30 डिग्री का एंगल है और फेंक कितने रहे से, 28 से फेंक रहे हैं, 28 से फेंक रहे हैं, 28 की स्पीड से फेंक रहे हैं। तो सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, उन हिसाब से आंसर निकालना है। ओके, अब मेरा सवाल आपसे ये है मेरे दोस्तों कि तुम्हें छोटा मोटा कोई भी डाउट हो तो तुम दिलो दिमाग से वो मुझे डाउट पूछ लीजिए, फिर मुझे कुछ और बात बतानी वो तुम्हें बता देता हूं। जड्डू जी फेंक रहे हैं, हाँ जी। मेरी इच्छा हो रही है वो क्वेश्चन करवा दूं, छोड़ के ना जाओ पहले, लेकिन तुम्हारे छोटे मोटे डाउट ले लेता हूं, दिल खोल के, दिमाग जोड़ के, दिमाग लगा के, मुझे जो भी आपको क्वेश्चन पूछने हैं प्लीज़ एक बार पूछ लीजिए, प्लीज़ एक बार पूछ लीजिए। SY0 इसलिए हुआ क्योंकि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 था, जहां से वो ऊपर उड़ना शुरू हुआ तो वहीं ग्राउंड लेवल पे आ गया ना, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ। डेरिवेशन IMP है, डेरिवेशन IMP है। ये एनडीए में आ सकता है, हाँ जी आ सकता है। कंपोनेंट वाला बता दो, हाँ पूरे क्लास में कंपोनेंट ही तो बताया बेटा। ओ हरिओम हरिओम। बोल रहा है फिजिक्स के न्यूमेरिकल सोल्व नहीं हो पाते। बेटा अभी फिजिक्स पढ़ तो लो, फिजिक्स अभी पढ़ा ही नहीं है तुमने, काय के न्यूमेरिकल। नीचे आते टाइम ग्रेविटी नेगेटिव क्यों नहीं लेते हैं लक्ष्मी जी? बेटा ग्रेविटी दोनों केस में नेगेटिव ही ली थी हमने, -10 ही लिखते हैं दोनों केस में, ऊपर जाते समय भी और नीचे आते समय भी। डेरिवेशन में डिफिकल्टी लगी है, वापस देख लेना, पूरे के पूरे डेरिवेशन बहुत आराम से करवाए। क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट बेटा जब भी हम उसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे, जब भी हमें उस चैप्टर की उस पर्टिकुलर चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तब वो पढ़ाऊंगा, क्योंकि बेसिक मैथ्स बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो हमने बीच में प्रोजेक्टाइल मोशन से शुरुआत कर दी। बोल रहा है फिजिक्स हार्ड है, सुनना, वेट, क्या बोला तू? फिजिक्स हार्ड है। यहां आ जा, यहां एक चीज बताता हूं, देख एक चीज बताता हूं। ये लिपस्टिक लगाई हुई लड़की है, ठीक है, इसके हाथ में पर्स है, इसके हाथ में क्या है? पर्स है, ठीक है। क्या नाम है इसका? गोलिका। बेटा ये है गोलू, ये तुम हो, ठीक है। ये है मेरा दोस्त गोलू, जिसके साथ इनका कुछ चल रहा है। अब देखो तुम्हें पसंद है ये, तुम बोलते हो आई लाइक यू, आई लाइक यू। ये तुम्हें कभी भी डायरेक्टली नहीं बोलती आई लाइक यू, डायरेक्टली कभी नहीं बोलेगी। हाँ तुम्हें फील करवा देगी, कि हाँ उनको तुम पसंद हो, इसको तुम पसंद हो, ये फील करवा देगी, लेकिन बोलेगी नहीं कभी सामने से कि आई लाइक यू, क्योंकि उसको पसंद है ये गोलू।
उसको पसंद है गोलू। अब गोलू इसका वही वाला सीन, हाँ वही वाला लवी डबी वाला सीन, इनका प्यार है। अब जब जिस टाइम पे गोलू से बात होती है तब तक बहुत बढ़िया है, तब तक तुमसे कुछ हाई हेलो वाली बात होती है। क्यों? क्योंकि तुमको उसका बैकअप प्लान हो। जिस दिन गोलू से झगड़ा हो जाता है, गोलू से कुछ बात ऐसी अनबन सी हो जाती है, वो प्यार जताने तुम्हारे पास आती है, कंधा दिलाने तुम्हारे पास आती है, और तुम खुशी खुशी अरे बेटा गोली का, अरे स्वीट हार्ट गोली का, रोले, ये रहा कंधा, ये रहा मजबूत कंधा, रोले बेटा रोले, इसी पे रोले, इसी पे रोले। हाँ, तुम कंधा देने के लिए ऑलवेज रेडी हो जाते और बोलते हो गोलू का और हमारे के बीच में कोई रिश्ता है, हमारा तो जन्मों जन्म का साथ है, हमारा तो जन्मों जन्म का साथ है, जन्मों जन्म का साथ है। तो सीधी सी बात समझ, तू उसका जन्मों जन्म का साथ नहीं है, तू उसका बैकअप प्लान है। क्यों? जब इससे बात हो रही है बहुत बढ़िया, जब इससे बात नहीं हो रही है रोना आ रहा है, रोना आने के लिए वो तुम्हारे पास आ रही है। ये रिश्ता क्या है? तुम्हें लग रहा है जन्म जन्म का साथ है, उसकी तरफ से जन्म जन्म का साथ नहीं है। ये रिश्ता ऐसा है कि जिसको समझ ही नहीं पाते हैं, और ये रिश्ता समझना ही हार्ड पार्ट है। अब ये जितना कॉम्प्लिकेट है उतना फिजिक्स तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इतना फिजिक्स तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आया समझ में तुम्हें? कुछ नहीं आया। क्या रिलेशनशिप स्टेटस है पता ही नहीं है, पता ही नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है क्या है इन दोनों के बीच में। लेकिन कुछ है जो कुछ डिफाइन नहीं कर सकते, कुछ बजा नहीं सकते, कुछ कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन इन कॉम्प्लिकेटेड से तो फिजिक्स बहुत अच्छा है। तो बोलना मत आगे से, मेरे सामने तो बोलना मत फिजिक्स हार्ड है। अभी तो फिजिक्स शुरू हुआ है, अभी से बोलना शुरू कर दिया तुमने। ठीक है, बस यही तक रखते हैं हम आज के सेशन की बात। अब इसमें भी कुछ बातें हैं, लेकिन अब हम अगले सेशन में मिलेंगे तब इससे शुरुआत करेंगे। एक बार तुम्हें वापस बता देता हूं आज के सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने मोशन इन प्लेन से शुरुआत की थी। मैंने बताया कि सर मोशन इन प्लेन कोई नई बात नहीं है, दो अलग अलग मोशन का कॉम्बिनेशन है। उसके एग्जाम्पल समझे, एक अच्छा सा क्वेश्चन था वो हमने किया। प्रोजेक्टाइल मोशन पे आ गए, प्रोजेक्टाइल मोशन की सारी फील्ड ली हमने, इसको कंपोनेंट्स में तोड़ा, इसके एग्जाम्पल्स देखे, इसके अलग अलग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे, फिर इसके कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे। जिस छोटे छोटे क्वेश्चन से हमने फील ले ली कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है सर, फिर उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाते हैं हम। 3 डेरिवेशन करते हैं। अरे यार, यहां पर मैंने स्पीड के ऊपर एरो लगा दिया, चलो ठीक है। फिर उसके बाद हमने टाइम ऑफ फ्लाइट का डेरिवेशन किया, मैक्सिमम हाइट का डेरिवेशन किया, हमने हॉरिजॉन्टल रेंज का डेरिवेशन किया, इसके फॉर्मूले डिराइव किए। अब कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मुझे आपको बताने थे, 3 ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अजम्पशन याद रखना कि यहां पर हम मैक्सिमम हाइट जो ले रहे हैं या रेंज हम कंसीडर कर रहे हैं वो दोस्त रेडियस ऑफ अर्थ से कम ही होगी, तभी हम सारे के तब, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम कांस्टेंट, ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान सकते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल रेंज या हाइट बहुत ज्यादा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो जाता है। और उस रेडियस के लिए, उस रेंज के लिए हम अर्थ को फ्लेटर मानते हैं, वरना अर्थ तो बेटा ऐसे कर्व्ड है ना, लेकिन फिर भी हम क्या मान रहे हैं, ऐसे फ्लेटर मान रहे हैं, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है बहुत कम होगा। 6400 किलोमीटर रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में तो बहुत छोटा होगा। 6400 किलोमीटर रेडियस ऑफ अर्थ होती है बेटा, कोई कुछ भी कर लो, लेकिन उससे तो हमेशा हमारा आंसर बहुत छोटा ही रहने वाला है इस वजह से। और एयर रेजिस्टेंस को भी यहां पर इग्नोर करते हैं। ओके सर, एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया है, जडेजा वाला क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क में दिया है, इसका आंसर पीछे लगाया हुआ है, तो एक बार खुद से कर लेना कोशिश इसकी। ठीक है, अब बाकी ये भी एक क्वेश्चन है जिसको खुद और कर सकते हो। मतलब 2 क्वेश्चन कुल मिला के मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं, कुल मिला के मैंने 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए हैं। ठीक है, बाकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने बताया था कि कुछ सिमेट्रिक पॉइंट है, कुछ सिमेट्रिक पॉइंट है, उसको मैं छोड़ देता हूं। अगले सेशन में जब भी मिलेंगे तो वहीं से शुरुआत करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट से शुरुआत करेंगे। ठीक है, इस चीज को मैं डिलीट करता हूं। लेकिन हाँ, अगला सेशन जब भी होगा सोमवार को तो उसको अच्छे से, तब उससे पहले इस सेशन को अच्छे से रिवाइज करके आना, वरना फेल जाओगे दोस्त, फेल जाओगे, सही बता रहा हूं। मंडे को जब भी मिलेंगे तब आज की क्लास का अच्छे से रिवीजन करके आना, वरना बहुत दुख दर्द पीड़ा होगा। ठीक है, ओके। अगर मैं बता देता तो और अच्छा रहता, मतलब मुझे दुख हो रहा है कि मैंने क्यों तुम्हारी बात मान ली, मुझे वो चीज़ एक्सप्लेन कर देनी चाहिए थी, लेकिन फिर मैंने मान ली, अब तो मान ली बात तुम्हारी, क्या करूं क्या करूं, मुझे वो चीज़ पढ़ा देनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि अगली बार आता तो नया टॉपिक से शुरुआत हो जाती। खैर, यहीं तक रखते हैं हम आज के सेशन की बात, मिलेंगे अगली बार नई नई बातों के साथ। तब तक के लिए बेटा टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। और क्या है, ठीक ठीक है, बाकी जहां पर थीटा वाला कंफ्यूजन हुआ हो उस वाले पार्ट को वापस देख लेना। तुम्हें
एकदम क्लियर कट हो जाएगा, क्लियर कट हो जाएगी वो चीज़ें। ठीक है।